आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। और आप सब जानते हैं कूलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इसको तो मान लीजिए आना ही है, इसलिए इसको विधिवत तैयार करेंगे। कूलाम साहब ने क्या बताया कि अगर दो बिंदु आवेश हैं तो हमने एक बिंदु आवेश Q1 माना है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 माना है। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे। तो कूलाम साहब ने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच, अच्छा आप सब जानते हो कि अगर समान प्रकार का आवेश है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और असमान प्रकार का आवेश है तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया है, और इसको हमने क्या मान लिया, निगेटिव मान लिया। असमान प्रकार के आवेश हैं दो। अब आपने समझा कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। चूंकि आवेश जो हमने लिया है Q1 हमारा प्लस है और Q2 हमारा क्या है, निगेटिव है, इसलिए इन दोनों आवेशों के बीच जो कार्य करेगा वो कैसा कार्य करेगा, बल आकर्षण बल कार्य करेगा। हमने एक उदाहरण लिया था कि कैसे समझते हैं। जैसे दो समान प्रकार का अगर आवेश होगा तो हमेशा क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। कभी कभी प्रतिकर्षण दिखता नहीं है और होता है। जैसे हम दो मैथ के टीचर्स ले लें तो दोनों में आपको लड़ाई वाला प्रतिकर्षण नहीं दिखेगा, परंतु आंतरिक प्रतिकर्षण दिखेगा। क्यों? क्योंकि आवेश समान है। क्या समान है, आवेश। क्यों? क्योंकि उनके पास भी मैथ का आवेश है, उनके पास भी मैथ का आवेश है, और आवेश सब जानते हो कि एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि दोनों में आवेश समान है, इसलिए थोड़ा सा आंतरिक मन में ज्वेलसी रहती कि नहीं मेरा अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, इस तरीके का मनोभाव आता है। आप लोग जज करने लगते हो कि नहीं देखिए वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रतिकर्षण है। अगर हिंदी और फिजिक्स का ले लें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए क्या है, असमान आवेश है, इसलिए कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा। ये से हम समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि कूलाम ने क्या कहा। कूलाम साहब ने कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो ये लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। यही तो कहा कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच लगने वाला जो आवेश है, लगने वाला प्रतिकर्षण बल है वो क्या है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² हो जाएगा। संयुक्त रूप से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, समीकरण 1 दे दिया। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण हमने क्या किया, 2 दे दिया। थ्योरेटिकल हमने आपको बता दिया, आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो हमने समीकरण 1 और 2 में लिखे। अब आप सब जानते हो समीकरण 1 व 2 से एक पक्ष बराबर, इसलिए लिख लीजिए F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब आप सब जानते हो यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक हमारा क्या आता है, नियतांक आता है। उस नियतांक को हमने क्या मान लिया, K मान लिया है। ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। अगर प्रयोगों द्वारा K का मान ये निकाल लें 1/4πε0 K, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी आ जाएगी F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²।
अगर माध्यम हमारा वायु या निर्वात है तो की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। उस नाते F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा जो है वो क्या है, कूलाम का नियम है। बस आप इतना डेरिवेशन करके आएंगे, 2 नंबर 100% आपको मिल सकते हैं। यही आपका कूलाम का नियम है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, इसका आंकिक मान क्या है, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और इसमें से तीनों में से एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा।